Hello parents, greetings of the day. This is Sonia Nair, principal of your school, and today this video which I am sending you is with reference to the examinations which we are going to conduct for preschoolers. तो हमारे स्कूल के जितने प्री स्कूल के बच्चे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर केजी, ओके, नर्सरी जूनियर एंड सीनियर, तो इधर जूनियर भी लिख देती हूँ, ओके, सो नर्सरी जूनियर एंड सीनियर केजी, तो ये तीनों जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है। तो एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है ये चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगी, ओके। नाउ सब पेरेंट्स लोगों को एक 2nd ऑफ नवंबर, ओके, 2nd ऑफ नवंबर विल बी मंडे, आप लोगों को आपके स्कूल में आना है। स्कूल में आकर आपको एक किट दिया जाएगा, एक एनवेलप में कुछ पेपर्स होंगे। तो ये पेपर्स कैसे होंगे मैं बताती हूँ। ये पेपर्स के अंदर 2 सेक्शन हैं, एक तो रिटन पेपर्स का एक पार्सल होगा उसके अंदर, और एक ओरल का डिस्क्रिप्शन होगा। तो जो रिटन पेपर्स में आपको बच्चों से जितने रिटन वर्क है उसका एग्जामिनेशंस आपको कंडक्ट करवाना है उस पेपर्स में। जैसे इंग्लिश रिटन में अगर अल्फ़ाबेट्स है या फिर कंसेप्ट्स है, शेप्स है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी आपको क्या करना है। तो वो सारी चीज़ों का आपको रिटन में वो करवाना है बच्चों को। और ओरल जो है वो अलग रहेगा, ओरल का एक शीट अलग रहेगा जहाँ पे हम बताएंगे कि आपको बच्चों का रिकॉर्डिंग लेना है, जहाँ पे ओरल में आपको क्या क्या उनसे करवाना है वो एक क्वेश्चनर रहेगा, ठीक है। ये आप ओरल का जो रिकॉर्डिंग आप बच्चों का लोगे तो हर रिकॉर्डिंग 2.5 मिनट्स मैक्सिमम या उससे लेस का होना चाहिए, ताकि वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकें, ठीक है। वो आपको कैसे करना है, क्या करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ओरल आपको कंडक्ट करना है घर पे और उसका रिकॉर्डिंग लेना है बच्चों का और आपको आपके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। अभी ये जो रिटर्न पेपर जो आप बच्चों से करवाएंगे ये पूरा जब कंप्लीट हो जाता है जितने रिटर्न पेपर्स देके, तो आपको डेडलाइन है 9th ऑफ नवंबर का, दैट इज अगेन अ मंडे। तो आपको मंडे 9th नवंबर को आके स्कूल में ये सारे रिटन पेपर्स की सबमिशन करनी है, और 9th नवंबर के अंदर ही आपको ये ओरल का सारा रिकॉर्डिंग्स भी हम लोगों को ग्रुप में भेजना है, ओके पेरेंट्स। अभी ओरल का जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको कैसे करना, आप जब बच्चों का रिकॉर्डिंग ले लेते हो, अब ये एक मोबाइल है, यहाँ पे एक वीडियो है मेरे सामने, ठीक है। तो आपका जो भी वीडियो है बच्चों का वो दैट विल बी इन द गैलरी, ठीक है ना। गैलरी में आप जाओगे तो आप सेंड कर सकते हो। सेंड में किसी में शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर एज शेयर, नहीं तो डायरेक्टली ये करोगे तो किसको भेजना है, आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है। अभी से मैंने एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप सिलेक्ट किया है, इसमें सेंड कर रही हूँ। तो नीचे कैप्शंस आता है, जैसे यहाँ पे कैप्शन है, तो यहाँ कैप्शन में आपको टाइप करना है। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट का नाम मैं टाइप करती हूँ, अर्चिशा राजीव के, ये मेरी बेटी का नाम है। तो अर्चिशा राजीव के ये मैंने टाइप किया है, कॉमा डाला, ठीक है। कॉमा डाल के मैंने लिखा वो कौन से क्लास की है, लाइक सपोज नर्सरी का वीडियो है सपोज, तो NURSERY नर्सरी, ये आपने डाल दिया। तो नर्सरी और कौन सा ब्रांच है, कॉमा। अगर निर्मल है तो NIR आएगा, ठीक है, निर्मल का NIR आएगा। और अगर यशवंत गौरव ब्रांच है तो YG डाल देना, तो पता चलेगा ये बच्चा ये पर्टिकुलर। वैसे भी आप जो ग्रुप में डालोगे वो ग्रुप में तो पता ही चलेगा कि निर्मल का ग्रुप है। तो अगर आप ग्रुप ये YG या NIR नहीं डाले, अगर आपने सिर्फ इतना डाल दिया, बच्चे का नाम कॉमा एंड द नेम ऑफ द क्लास, नर्सरी जूनियर सीनियर, उतना डाल के आपको क्या करना है, इसको सेंड करना है। तो आप सेंड करोगे तो इस तरीके से नाम के साथ वो वीडियो मेरे ग्रुप में आ जाता है।
तो मुझे पता चलता है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर वीडियो आपने लिया है और बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से सारे ओरल जो है वो आपको ऐसे भेजने हैं मुझे। पोर्शन पेपर तो ऑलरेडी आप लोगों को सेंड किया गया है, तो इस रीज़न से आपको तो पता है कि पोर्शन में क्या आने वाला है। और टाइम टेबल एज ऑफ नाउ ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ ये है कि इस पर्टिकुलर डेट 2 नवंबर मंडे को आपको कलेक्ट करना है हम लोगों से किट, और 9 नवंबर मंडे को आपको सबमिशन करना है। मंडे से डिले नहीं होना चाहिए, वी विल नॉट एक्सेप्ट द पेपर्स। ओरल एग्जाम्स भी मंडे के बाद से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मंडे नाइट 12 o'clock तक भी आप भेज सकते हो, आफ्टर दैट वी विल नॉट अलाउ। सो 2 नवंबर टू 9 नवंबर के बीच में एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगी। ओके इसके अलावा अगर कोई भी पेरेंट्स है जिन्होंने अक्टूबर तक का फीस पूरा नहीं पे किया है, विल बी नॉट अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर ड्यूज बिफोर टेकिंग द किट, क्योंकि आप जब आओगे वहां पे स्कूल में किट लेने के लिए तो इट विल बी ओनली हैंडेड ओवर टू द पेरेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर ड्यूज। ओके पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा कन्वर्सेशन आप लोग के साथ करना चाहती हूँ मैं अबाउट द फीस के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि ऐसा अनाउंस किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि फ़ीस नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मई 8, 2020 में एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक GR पास हुआ है। 1 GR इज पास्ड, और इस GR में मेंशन किया है कि कोई भी स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी पेरेंट से 2019-20 या 2020-21 ईयर का फीस नहीं लेगा एट वन गो। एट वन गो मतलब एट वन स्ट्रेच। ये एक है, और पेरेंट्स को सुविधा दे कि वो मंथली या क्वार्टरली फीस पे कर सके इस साल। और तीसरा उसमें एक नोट ये है कि पेरेंट्स का फीस, जो स्कूल का फीस, पेरेंट्स का नहीं सॉरी, स्कूल का फीस शुड नॉट हाइक। फीस हाइक नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो डिस्काउंट्स दे दिए हैं 50%, हाइक की तो बात बहुत दूर की है। ये 3 रेजोल्यूशन के साथ एक GR में 8, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। इसका एक लिंक है मेरे पास, तो या तो फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो महाराष्ट्र फीस ऑफ स्कूल्स, महाराष्ट्र फीस ऑफ स्कूल, तो आपको काफ़ी सारे इसमें दिखेगा। या फिर आप मई 8, 2020 GR पास्ड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट अबाउट फीस, इतना भी डाल दिया गूगल में, सर्च मार दो, आपको तो पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। इट्स नॉट समथिंग आई एम टेलिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो क्या होता है ना, काफ़ी सारे रूमर्स, अभी कुछ मुझे अगर बनाना है तो मैं भी एक कुछ बना के व्हाट्सएप पे डाल, आपको भी पता है व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स आते हैं। तो वर्षा गायकवाड़ मैडम जी ने ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया। अगर कोई अपना मत या अपनी ओपिनियन रखता है तो दैट इज़ नॉट फाइनल अनटिल एंड अनलेस एक GR पास हो। आप समझ रहे हो? तो एक GR पास होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एक्ट बनने के लिए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी रूमर्स हैं उसको इतना ज़्यादा तूल देकर बाकी पेरेंट्स को भी नेगेटिव नहीं करें। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट किसी पेरेंट्स ने आकर बताया है कुछ चीज़ें, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आई हैव told this statement. So it's a humble request कि आप लोग आपका फीस क्लियर करें so that आपका बच्चा इस एग्जामिनेशन में बैठ पाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर all the cooperation of you people which you all have done to the school, to us. Thank you so much.